वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। अगर मैं हरी सब्जियों की बात करूं तो सर्दियों में हरी सब्जी की बहार होती है मार्केट में, लेकिन बच्चे हमारे बिल्कुल भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते। और अगर मैं बात करूं मेथी की, तो मेथी के कड़वे टेस्ट के कारण मेथी को तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं बच्चे। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी बच्चों को मेथी खिलाने का कि यकीन मानिए बच्चे पर डे मेथी खाना पसंद करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे, ऑयल फ्री रेसिपी है, माइक्रोवेव में बनाएंगे। और देखिए, इसे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या घर पे भी बच्चों को बना के खिला सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को। अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर रेसिपी बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे ही आपके किचन में हैं। तो सबसे पहले हम पोहा लेंगे। पोहा यहाँ पर आपको आधा कप के करीब पोहा लेना है। नॉर्मल पोहा जिससे हम पोहा बनाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, वही वाला पोहा। अब हमें इसे थोड़ा सा पानी डाल के सोक करना है। देखिए, बहुत ज़्यादा देर तक आप भिगो के ना रखें, बस हल्का सा इस तरीके से वॉश करना है और ड्रेन कर देना है। उसके बाद देखिए हम इसे छोड़ देंगे रेस्ट पे, ताकि जो है पोहा सॉफ्ट हो जाए। तो सारा पानी मैंने निकाल दिया और एक साइड रख देते हैं हम बाउल को। अब चलते हैं मेथी की तरफ। देखिए कितनी सुंदर मेथी है ना, एकदम हरी हरी। मार्केट में बहुत अच्छी मेथी आ रही है आजकल। देखिए, सबसे पहले आप मेथी को अच्छे से बीन के तैयार कर लीजिए, धो लीजिए। इसका पानी मैक्सिमम निकल जाना चाहिए। तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे पहले धो के और इसका अच्छे से पानी निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गीलापन हमें नहीं चाहिए रेसिपी में। इसके बाद देखिए हम मेथी चॉप कर लेंगे। गड्डी के हिसाब से मेथी मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज की गड्डी ली और उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया। थोड़ा बारीक बारीक चॉप करिएगा, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मेथी को बाउल के अंदर। तो बस अब हमें इसका मिक्सचर तैयार करना है, पर उससे पहले हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिक्सी जार लेना है। जो पोहा हमने सोक करके रखा था उसे डाल देंगे। उसके बाद सारा हमें इस तरीके से ऐड कर देना है और फिर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्च। देखिए, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च डालिएगा। तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक डाला है, 6 से 7 कलियां लहसुन की। अगर आप अदरक और लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं टोटली। अब डालेंगे हम यहाँ पर सौंफ। तो 1 छोटी चम्मच सौंफ डाली है। 1 छोटी चम्मच मैंने धनिया के बीज डाले हैं और जीरा डाला है 1 छोटी चम्मच। अब इन सबको हमें दरदरा पीस लेना है इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ज्यादा फाइन हमें नहीं बनाना है इसको। अब हम मेथी के साथ ऐड करेंगे इस मिक्सचर को। ये सारे जो है ना बाइंडिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये मिक्सचर। क्वांटिटी का कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं जस्ट इसका डबल कर दीजिए, और कोई इसमें ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि कम या ज़्यादा आपको रखना है। अब आप इसमें बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। अभी मैंने आधे से ज़्यादा कप डाल दिया है, थोड़ा सा बेसन मैंने बचा दिया है। बाइंडिंग के लिए बेसन हमें यहाँ पर डालना है। प्याज डालेंगे इस तरीके से स्लाइस करके। अब डालेंगे हम मेन इंग्रेडिएंट, ये है पॉपी सीड यानी खसखस। अगर आपके पास पॉपी सीड्स नहीं है तो आप सफ़ेद तिल डाल दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। इससे रेसिपी बहुत ही क्रंची और क्रिस्पीनेस बनती है। इसके बाद देखिए हम इसमें आधा कटा हुआ नींबू डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हल्दी आधी छोटी चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच तेल डाला है। तेल बहुत कम हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे ये तेल में तले जाते हैं, अच्छे से डीप फ्राई होते हैं। क्योंकि मेरा माइक्रोवेव से रिलेटेड रेसिपी है तो बहुत ही हेल्दी वे में बना रहे हैं। अब इसमें जो बचा हुआ बेसन है वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल मेरा यहाँ पर 1 कप बेसन लगा है। अगर आपको लगता है कि ड्राई हो गया है यहाँ पर मिक्सचर, तो थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं गीला करना है, बस थोड़ा सा, ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से बस मिक्सचर हो गया हमारा तैयार। और अब कर लेते हैं हम अपनी प्लेट को तैयार। तो माइक्रोसेव तवा यानी मल्टी कुक तवा जो आपके माइक्रोवेव के साथ है वो आप ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो रैक में भी आप किस तरीके से इसे प्लेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे वीडियो में। बस हाथों में आपको थोड़ा सा लगाना है तेल। कटलेट की शेप देनी है, जैसे टिक्की बनाते हैं ना हम, बिल्कुल उस तरीके से। कबाब भी आप इसको कह सकते हैं। हल्का सा आपको देखिए रोटी की तरह पेड़े बनाने हैं, रोल करना है, थोड़ा सा चपटा करना है। और ये देखिए हो गया हमारा एक कबाब तैयार। इस रेसिपी को मैंने दिया है मेथी कबाब का नाम।
तो इस तरीके से आपको सारे कबाब बना के तैयार करने हैं और इनके ऊपर ऑयलिंग करेंगे हल्का हल्का सा, क्योंकि हम ग्रिल मोड पे इन्हें ग्रिल करेंगे, तो इसलिए हल्का हल्का इनके ऊपर तेल लगाएंगे। अब तैयार ट्रे को रखेंगे हम माइक्रोवेव में। तो सबसे पहले देखिए हमें हाई रैक लेना है, ग्रिल मोड पे जो हाई रैक लगता है उसको लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अगर आपके पास मल्टी कुक तवा नहीं है तो आप इस तरीके से कबाब को डायरेक्ट रैक के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास तवा है तो तवे में ज़रूर रखिएगा। बस इस तरीके से आपको ठीक सेंटर पे टर्न टेबल के ऊपर हाई रैक रखना है। यहाँ पर आपको तवा रखना है उसके ऊपर, क्योंकि हम ग्रिल मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं इसलिए यहाँ पर हाई रैक इस्तेमाल होगा। अब आपको ग्रिल मोड सेलेक्ट करना है, यानी उसका जो बटन है वो दबाना है। तो यहाँ पर जो आप टाइम लगाएंगे वो लगाएंगे 12 मिनट का, और स्टार्ट का बटन दबा देना है। ग्रिलिंग होती रहेगी, लेकिन ग्रिल मोड में जब भी आप रेसिपी बनाएं, आपको टिप्स दूंगी मैं, आपको कुछ टाइम के बाद रेसिपी को टर्न करना होता है, क्योंकि ग्रिल की जो रॉड होती हैं वो ऊपर होती हैं, तो इसलिए ऊपर की साइड से तो अच्छे से सिक जाती है रेसिपी, लेकिन नीचे की साइड से ग्रिल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें इनको इस तरीके से, ये देखिए, टर्न करना होता है। तो एक साइड से तो मेरी ग्रिलिंग हो गई है और नीचे की साइड ये अभी कच्ची है। बचा हुआ जो टाइम है आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, वहीं से ही हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अच्छे से अभी कलर नहीं आया है तो आप ग्रिलिंग का टाइम और बढ़ा सकते हैं। मैंने वैसे 12 मिनट का टाइम लगाया था, पर अच्छे से कलर नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम और दिया, यानी 2 मिनट एक साइड दिया और 2 मिनट दूसरी साइड फिर टर्न करके दिया। तभी इस तरीके का अच्छा सा एक कलर आया, क्योंकि अच्छे से कलर और सिके हुए भी नहीं थे। और बस मैं निकाल के अब आपको दिखाऊंगी कबाब। ये देखिए मेथी के कबाब कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अगर हम इन्हें नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो इनको डीप फ्राई करना पड़ता है हमको, और आपको पता ही है डीप फ्राई का मतलब है कि हेल्दी रेसिपी को अनहेल्दी बनाना, और अनहेल्दी आपको खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना आपको सिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि माइक्रोवेव में कुछ भी अनहेल्दी नहीं होता है, टोटली ऑयल फ्री रेसिपीज़ होती हैं। बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी सब्जियां बना के मैंने तैयार की है माइक्रोवेव में। विंटर से रिलेटेड है, गाजर का हलवा भी मैं बना के तैयार कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर वॉच आउट करिएगा मेरे चैनल को। ये देखिए मैं अंदर से भी दिखाती हूँ आपको, कितने अच्छे से सिक्के तैयार हुई हैं। तो देख के लग रहा है कि क्या हमने इसे माइक्रोवेव में बनाया होगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।